आज हम बात करेंगे इंडिया और यूके के हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो 15 राउंड्स की नेगोशिएशंस के बाद अब 2025 में फाइनलाइज हुआ है। ये यूके का सबसे बड़ा ट्रेड डील है ब्रेक्सिट के बाद और साथ ही ये इंडिया का पहला मेजर एफटीए है किसी वेस्टर्न डेवलप इकोनॉमी के साथ। और अब यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। इसे इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करेगा और चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी। तो अंडर दिस डील 99% इंडियन गुड्स यूके मार्केट में ड्यूटी फ्री एंटर करेंगे, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज देगा ओवर चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम। ऑल्सो अभी इंडिया यूके ट्रेड वॉल्यूम लगभग $55 बिलियन है, जो 2030 तक $120 बिलियन क्रॉस करने की उम्मीद है। और सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, मेरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये डील इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक शिफ्ट है और इससे इंडिया यूके मार्केट में चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। प्लस एग्रीमेंट का एक और स्पेशल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल कोऑपरेशन, जिसमें दोनों देश यूके में एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को टैकल करने पर काम करेंगे। और ये एफटीए विजन 2035 रोड मैप का पार्ट है, जिसमें डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में डीपर कोऑपरेशन की बात की गई है। ऑल्सो यूके के साइड से स्कॉच विस्की और लग्जरी कार्स पर टैरिफ रिड्यूस होंगे, लेकिन कोटाज रखे गए हैं ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो सके। प्लस इंडियन प्रोफेशनल के लिए टेम्पररी वर्क परमिट अप टू 3 इयर्स और डिग्री रिकॉग्निशन के प्रोविजन भी दिए गए हैं, जिससे एजुकेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन भी स्ट्रेंथन होगा। इस डील से मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, स्पेशली बिहार के सिल्क और पंजाब के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे यूनिक गुड्स के लिए। और इंडियन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एग्जेम्पशंस भी इंक्लूडेड है, जिससे कंपनीज की एनुअल सेविंग्स हो सकती है। इवन इंडिया ने पहले भी कई कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया यूके एफटीए एक माइलस्टोन एग्रीमेंट है जो ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सभी एरिया में कोऑपरेशन को डीपन करेगा और ये दोनों देशों के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगा।